श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। 169वें सेशन श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, हमने अध्ययन कर लिया है 23वें श्लोक का, उसका हम एक बार दोहरा लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यद्विधि पूर्वकम्। हमने कल देखा था कि किसी भी देवता की पूजा करें, क्योंकि हम उसके उस पूजा के अंदर में हम अपनी प्रज्ञा को यूज कर रहे हैं। प्रज्ञा के बगैर कोई भी काम, श्रद्धा युक्त काम नहीं हो सकता है। तो सारा काम ही उनकी पूजा है, मगर अब अविधि पूर्वक होता है, क्योंकि डायरेक्टली उनके पास नहीं जाकर हम घूमते 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 जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेला है, और मेला बहुत दिन से चल रहा है, एक ही जगह पे बहुत बड़ा मेला है, और उस मेले में एक मेरी गो राउंड है। तो मेरी गो राउंड के अंदर में घोड़े, हाथी इत्यादि इत्यादि होते हैं, और एक बच्चा है, वो वहां आता है, उस पर बैठता है और गोल 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 घूमता है और बहुत खुश होता है। आप बाहर से देख रहे हैं। दूसरे दिन वापस आता है, दूसरे साल वापस आता है, और रोज वही करते रहता है। रोज आता है, रोज मेरी गो राउंड पे बैठता है, और रोज वही चिल्लाता है, और रोज वही खुशी से, आनंद से उछलता कूदता है। कभी कभी वो घोड़े से गिर जाता है, उसको दर्द होता है, वापस चढ़ जाता है, फिर वापस उस चिल्लाता है। आप जब बाहर से, अच्छा उसके बाद करते 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 उसकी भी दाढ़ी मेरे जैसे पक गई होगी, बाल गिर गए, फिर भी वो रोज मेरी गो राउंड पे आता है और रोज घूमते रहता है, और आप उसको बाहर से देख रहे हैं। आपके अंदर में उसके प्रति मनोभावना क्या होगी? हम ये कहेंगे ना कि या तो उसके दिमाग के संतुलन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है। जब बच्चा था तब कर रहा था तो अच्छा है, मगर अब तो बूढ़ा हो गया है, अब भी क्यों चिल्ला रहा है? अब ये क्यों मेरी गो राउंड पे बैठकर गोल 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 घूम रहा है? एक बार एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम भी, ये इतना जो बड़ा मेला लगा हुआ है ना, इस मेले के मेरी गो राउंड में हम भी वैसे ही घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं आनंद से, और बोल रहे हैं ये, और फिर गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं वापस चढ़ते हैं। ये जो कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम मेरी गो राउंड पे फेविक्विक लगा के चिपक के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं 24वें श्लोक के अंदर। 24वां श्लोक ले लीजिए। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम, मैं, ही, सचमुच में, सर्व, सब कुछ का, सब कुछ का, यज्ञानाम, सारे जो पूजा, जो भी यज्ञ होते हैं, इसका भोक्ता, इसका एंजॉयर, इसको भोग करने वाला, च, एंड प्रभु, इसका जो
लॉर्ड है, इसका जो मास्टर है, एव ओनली, सिर्फ, च एंड, न नॉट, तू बट, किंतु, माम मुझे, अभिजानंती रियलाइज करके, अनुभूति करके, तत्वेन मेरा जो जो परमार्थ सच है, मेरा जो असल तत्व है, अतः देयरफॉर च्यवंती वापस संसार में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ते वो, यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सारे यज्ञ का, सारे कर्म का मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही उसका प्रभु हूं। जो मेरे तत्व को जान नहीं सकते हैं उनको वापस जन्म लेना ही पड़ेगा, मेरी गो राउंड पे चढ़ना ही पड़ेगा। वैद्यनाथ धाम जाते हैं लोग और गौरशंकर वहां विराजमान है। वैद्यनाथ धाम में जाकर बोलते हैं मेरी इस शरीर की इस पीड़ा को दूर करो, मेरी उस शरीर की पीड़ा को दूर करो। माता शीतला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे अंदर में रोग जो है उसको दूर करो। या मुंबई में महालक्ष्मी के पास जाते हैं, माँ मुझे धन दे देना। तो हम जब मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं, हम वहाँ जो डिविनिटी है उसकी एक्सपीरियंस नहीं करके हम हमारी लिमिटेशन और उसके बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन के माध्यम के कारण जो हमें हमारी लिमिटेड नीड्स, जो लिमिटेड वांट्स, नीड्स भी नहीं, हमारी लिमिटेड चाहत, इसी को हम वहां प्रकट करते हैं। तो एक चीज है कि ये जो जो मंदिर के अंदर में सीमित असीम है, वो असीम है, मगर हम उसको हमारे आइडेंटिफिकेशन के कारण उसको सीमित रूप से देखते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो भी करते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, उसका भोक्ता यानी वो उसका जो भी तुम उसकी जो पूजा है वो मेरे ही पास आती है, और उस पूजा का कंट्रोलर भी मैं ही हूं। मैं कौन? प्रज्ञा, लाइफ फोर्स, कॉन्शियसनेस। तो इसके बगैर आगे हम नहीं एक कदम रख सकते हैं। तो ये जब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि यज्ञ यानी ह्यूमन एफर्ट, मनुष्य की जो कोशिश है, मनुष्य के अंदर में जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ जो है ये हर एक यज्ञ का प्रभुत्व जो है वो आत्मन का, देही का, ब्रह्मन का है। तो सिर्फ जो इस एफर्ट के पीछे क्या है? इस एफर्ट के पीछे वही एग्जिस्टेंस और वही कॉन्शियसनेस है। इस एग्जिस्टेंस, इस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस, इसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती है, तब तक हम इस मेरी गो राउंड में चढ़कर ये करते रहते हैं। और इसीलिए मेरी गो राउंड है, घूम घूम कर वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। यज्ञ जो है, ये कोई भी यज्ञ जो है एक लक्ष्य को या किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, यानी वो काम्य कर्म होता है। और काम्य कर्म करने से ही इसके अंदर में कर्तृत्व का भाव अनिवार्य है, क्योंकि उधर आपको संकल्प में भी बोलना ही पड़ता है ना, मैं अमुक राशि, अमुक नक्षत्र, अमुक गोत्र का नामधारी ये पूजा कर रहा हूं, और फिर मुझे ये देना, वो देना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्य इत्यादि इत्यादि देना। ये जो काम्य कर्म करते हैं, करते ही कर्ता एवं भोक्ता भवति, भोक्ता हमें ही होना पड़ता है। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही भोक्ता हूं। हाँ, क्योंकि हमारे माध्यम से हमारी जो प्रज्ञा है वही तो उसको एंजॉय कर रही है ना। जिस मोमेंट में हमारी प्रज्ञा यहाँ से, हमारे अंदर से वो लुप्त हो जाती है, तुरंत ही सारा कर्म ही बंद हो जाएगा।
तो वासनाओं के धक्के से यदि हम चलते हैं तो फिर वापस आना ही पड़ता है। ये इस श्लोक के अंदर में उन्होंने बहुत क्लियरली हमें बताया है। तो जीव जो है वो वासनाओं की गठरी लेकर, वो बैकपैक होता है ना बच्चों के पास, वैसा हमारे पास भी बहुत बड़ा अदृश्य एक बैकपैक है जिसके अंदर में वासनाओं, रसगुल्ले की रास वासना भर भर के हमने रखी हुई है। और वो रसगुल्ले की बैकपैक लेकर हम मेरी गो राउंड पे चढ़ते रहते हैं। और इसीलिए जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं तब तक हमें इस पर घूमते ही रहना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे। अरे कहाँ से दुस्तार है, कहाँ से दुख है? क्योंकि जो सुख अभी हम भोग कर रहे हैं वो क्षण में, निमिष में के अंदर में वो दुख बन जाता है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काला सर्वम। धन जन यौवन इसका गर्व में होता है। हम बोलते हैं कि अब मुझे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो XYZ है, धन है, संपत्ति है, लोग है, विषय है, वस्तु है, व्यक्ति है। एक क्षण में हरति निमेषा, निमिष निमिष का मतलब होता है एक ब्लिंक ऑफ वन आई। इसके अंदर में काल सब कुछ को हर लेता है। और जब हर लेता है तब बोलते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ क्यों हुआ? ना तो वो सुख तुम्हारा था, ना तो वो दुख तुम्हारा था, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे मन के अंदर में, तुम्हारे शरीर के अंदर में था। ये श्री कृष्ण ने हमें बार 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 अभी तक उन्होंने ये सुनाया है। और एक इसको दूसरी पर्सपेक्टिव से लेते हैं। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री करके एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हुई थी, और जिसने नहीं देखी होगी तो प्लीज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर में हम जाते हैं और वहां हमें चार्ली बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले जा सकते हो, जितना चाहिए तुम खा सकते हो। हम करते क्या है, वहां एक चॉकलेट लेकर आते हैं। लंबी बड़ी बड़ी महान तपस्या ईगो के साथ करते हुए रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, राजा बलि, कार्तवीर्य अर्जुन, ऐसे सारे महान व्यक्ति ईगो के साथ कठोर तपस्या करने के बाद जब सामने डिविनिटी, सामने जब स्वयं वो ब्रह्मन एक 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 व्यक्तित्व के रूप में से प्रकट होता है, भले वो ब्रह्मा हो, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, तब उसके पास क्या मांगते हैं? तो मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकेगा, मुझे ये नहीं मार। अरे अमरत्व मांगो। कैसे अमरत्व? शरीर का नहीं। मगर इन लोग के साथ क्या हुआ था, इनको शरीर की आइडेंटिफिकेशन थी, इनको मनस की आइडेंटिफिकेशन थी, इनको बुद्धि की आइडेंटिफिकेशन थी। तो इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसका क्षेम मांग रहे थे। मगर भगवान तो क्षेम देने को तैयार हैं। किस चीज का? हमारे आध्यात्मिक गुणों का क्षेम देने को तैयार है। और इसीलिए विभीषण को अमरत्व मिला, शारीरिक रूप से नहीं, उसको ब्रह्म ज्ञान मिला। और इसीलिए वो राम को ब्रह्म के रूप में पहचान पाता था और रावण नहीं पहचान पाता था। ये दोनों भाइयों का अंदर में फर्क है। तो हम जब किसी भी डिवाइन के फॉर्म के पास जाते हैं, भले वो इंद्र हो, अल्लाह हो, राम हो, नानक जी हो, बुद्ध हो, दुर्गा हो, इसके पास जाकर हम एक चॉकलेट मांगकर बैठ जाते हैं। ये एक चॉकलेट जब मांगते हैं तो हमारे जितना मूर्ख और कौन हो सकता है। और इसीलिए जब उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं ना, तो यही मांगना है कि मुझे तुम दे दो, मुझे तुम्हारे साथ लीन कर दो। इसीलिए यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरे तत्व को नहीं जानता है, जो मेरे तत्व को नहीं जानता है, उसको वापस आना पड़ेगा। ये भी एक घोषणा ही है, मान लीजिए। न तु माम अपि जानन्ति तत्त्वनश्चयन्ति ते। तो क्योंकि जब हम उसके सामने खड़े हैं तो
सबसे बड़ा ट्रेजर जो है, सबसे बड़ा निधि जो है, निधि नाम हम लोगों को मिला था ना, पहले उन्होंने खुद को बताया था मैं निधि हूं। तो निधि का मतलब ट्रेजर, सबसे बड़ा ट्रेजर, इस माया के चक्र से मुक्ति, ये भी उसके पास अवेलेबल है। मगर हम जाकर एक चॉकलेट, नहीं सॉरी चॉकलेट क्यों बोल रहा हूँ, रसगुल्ला मिलना चाहिए ना, तो एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला दे दो बाबा। तो वो एक रसगुल्ला के लिए ये इतनी दौड़ना कर रहे हैं। उपनिषद भी हम लोगों को पहले भी, ये उपनिषद का पर्टिकुलर श्लोक हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त वरम येषु कर्मा यत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। तो ये जो 18 टाइप के जो यज्ञ है, ये यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ के पूजा के माध्यम से इसको श्रेय मानकर जो जो व्यक्ति इसको श्रेय मानता है वो मूढ़ है, और उसको वापस आना ही पड़ता है। भी वही बोल, हमें अब भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ही चीज, वही चीज बताई थी, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, 21वें श्लोक के अंदर में, इसी चैप्टर के 21वें श्लोक के अंदर में उन्होंने ये बताया था कि स्वर्गलोक के विशाल सुखों का भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य होकर हम वापस इस मर्त्यलोक में आ जाते हैं। और ये गतागतम, आना जाना आना जाना आना जाना, सेज के कोलू के बैल की तरह, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, कोलू के बैल की तरह हम घूम रहे हैं। मगर जब तक इससे हमें विरक्ति नहीं होगी, और वो विरक्ति तक हमें पहुंचने के लिए पहली चीज है हमारे अंदर में राग द्वेष को हटाना। राग द्वेष जब हट जाएगा ना, तो पहली इसकी हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर में भी एक बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। क्योंकि राग द्वेष हट जाएंगे जैसे ही, तो क्या होता है, हम लोगों को फिर वो जो मानसिक विचलन होते रहता है हर समय, अभी एक्साइटमेंट है, बाद में सडनली दुख है, फिर गुस्सा है, ये जो विचलन है, ये लहरें हैं, ये बंद हो जाएंगी। ये बंद होते ही हमारे अंदर में शांति, स्ट्रेस फ्रीनेस और एंजाइटी फ्री हम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये तो हमें इमीडिएट बेनिफिट है। और ये इमीडिएट बेनिफिट जैसे ही हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर में हमारी जो 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 हृदय के अंदर में हमारा जो एक लेक है, जिसके अंदर में इस परम पुरुष का रिफ्लेक्शन है, उस वो लेक जो है वो शांत स्थिर हो जाएगा और वो रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखने लगेगा। अभी भी हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाइड है, अभी भी हम मनस के साथ आइडेंटिफाइड है, अभी भी हम इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाइड है, मगर आइडेंटिफिकेशन के होने के बावजूद शांति का भी अनुभव करने लगते हैं। तो पहला कदम है राग द्वेष से मुक्त होना। बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर में एक पहले अध्याय के अंदर में बोलते हैं कि पुरोहित जब कुछ विशेष देवताओं के बारे में बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उसको यज वर्ड यूज किया है वहां, तो यानी उसकी पूजा करो, इसके बारे में, उसके प्रति यज्ञ करो, इसको करो, उसको करो, तो वो गलत हैं। वो सारे ही उसकी अभिव्यक्ति हैं, उसकी ही मैनिफेस्टेशन है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत क्लियरली इस चीज को डिक्लेयर करता है कि वो जो पुरोहित हमें बोलते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, वो गलत है, क्योंकि ये सब कुछ ही उस परम की ही के ही रूप है, वही सब देवता हैं। हमें भगवान ने और भी एक जगह में कहा था, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये मेरे अलावा, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं है, मत्त परतर नान्यत् किंचित। तो कोई भी चीज, छोटी सी कोई भी चीज मेरे से ऊपर नहीं है, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति।
मेरे से ऊपर और कुछ है ही नहीं। उसका जब हम रियल नेचर नहीं समझ पाते हैं, तो हम अपने लिमिटेशन में एकदम जकड़ के, फँस के रह जाते हैं। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और अहंकार 8 है। बॉडी यानी 5 तत्व है शरीर, तो क्षिति, अप, मरुत, तेज, व्योम, बुद्धि, मनस और अहंकार। ये 8 जो है, ये प्रकृति का स्वरूप है। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को बताया था। और इसके साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम एक्चुअली अनन्य भक्ति करते हैं। हमारे अंदर अनन्य भक्ति कंटिन्यूस है। किस चीज की जानते हैं? हमारे खुद के ईगो की। छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। घर के अंदर किसी चले जाइए, तो आपको दीवाल में पूरा आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगी। किस चीज की पूजा हो रही है वहां? कोई हमें किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, तो गिफ्ट ये मेरा मुझे दिया था, बहुत पसंद आ गया, पसंदीदा गिफ्ट है। अब मुझसे किसी ने उसको गिरा कर तोड़ तोड़ दिया, तुरंत एक गुस्सा। ये कहाँ से आ रहा है? और भी अच्छा है, जब आपने किसी को गिफ्ट दिया हो। ये मेरे साथ आप बीती है कि एक मैंने ये देखा हुआ है, मेरे साथ बीती नहीं है। किसी ने एक व्यक्ति को एक बहुत सुंदर सा स्वेटर दिया, और उन्होंने स्वेटर को पहन के देखा, तो उनको शायद साइज में फिट नहीं हो रहा था। उन्होंने दूसरे किसी को दे दिया। अब जिसने ओरिजिनली गिफ्ट दिया था, वो 1 महीने के बाद आकर बहुत दुखी होकर, जिसने दिया ना, उसके हस्बैंड के पास, उसके पति के पास बोल रहे हैं कि मैंने गिफ्ट दिया, उनको कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तुमने यदि गिफ्ट दे दिया है तो तुम्हारा नहीं रहा अब। मगर हम अभी भी पढ़ के बैठे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में अटैचमेंट और ईगो है। अनन्य भक्ति हम जरूर कर सकते हैं, हम हर समय करते ही हैं। अनन्य भक्ति के बारे में बार बार श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अनन्य चिंता, अनन्य भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। हम जेन्युइनली हम अनन्य भक्ति हर दिन हर समय करते ही हैं। ये हमारे अंदर कैपेसिटी है। सिर्फ अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है। इस अनन्य भक्ति की जो कैपेसिटी है, इसका डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देना है। इसकी डायरेक्शन को चेंज करके अहम से त्वम की ओर ले जाएंगे, और लाइफ सुधर जाती है। तुरंत ही सुधर जाती है। जब अंधेरे कमरे के अंदर में आप लाइट ऑन करते हैं, ये दिया जलाते हैं, तो अंधेरा धीरे धीरे नहीं जाता है, तुरंत ही वैनिश कर जाता है। तो वैसे ही जब इसी क्षण यदि हम हमारी जो पूरी अनन्य चिंता है, अनन्य भक्ति है, इसको हम अहम से त्वम की ओर मोड़ दें, तो ही इमीडिएटली उसी क्षण हमारे अंदर में बदलाव शुरू हो जाता है। और तब हम सचमुच का जो निधि है, उस निधि को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा जो निधि है वो है सो हम, वही मैं हूं, वो हूं वही मैं हूं। आज गुरु गोविंद जी का जन्म दिवस है, गुरु पर्व माना जाता है, तो इसके अंदर में गुरु इसकी शुभकामनाएं। और सिर्फ एक एक स्टेटमेंट के बाद मैं आज आज इस गुरु पर्व है इसीलिए बोल रहा हूँ कि गुरु की सेवा, गुरु की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर गुरु की पूजा और गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु की तस्वीर के ऊपर में हार लगाया जाए। गुरु के यदि साक्षात शरीर है गुरु, तो उनके पैरों को दबाया जाए। उनकी सचमुच की सेवा, उनके बताए हुए पथ पर चलना ही गुरु सेवा है, गुरु गुरु भक्ति है। और वेदर इट इज द 10 सिख गुरुज, या फिर हमारे पूरे परंपरा के अंदर में दक्षिणामूर्ति से लेकर सारे गुरुओं की, तो जो हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो सारे गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं, मगर उनके बताए पथ पर चलते हैं, क्योंकि वो वहां जाकर ऑलरेडी रास्ता देख चुके हैं, और फिर वो बताते हैं कि ये रास्ता से जाओ, मगर जाना हमें है, जाना हमें पड़ेगा।
सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।